बीकॉम पार्ट 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है और उसके साथ मैथ होता है जिसका नाम है व्यवसायिक गणित तथा सांख्यिकी। इस मैथ में एक चैप्टर है साधारण ब्याज, यानी उसे इंग्लिश में कहे तो सिंपल इंटरेस्ट। आज उसको हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर साधारण ब्याज बनाया कैसे जाता है, कैसे समझे, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। ये उसका फॉर्मूला है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। मैंने पहले से ही नोट कर दिया क्योंकि वीडियो कुछ लंबा हो जाता, तो मैंने पहले से ही नोट कर दिया साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो आप लोग चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। और जो साधारण ब्याज का क्वेश्चन जो बनता है सारा ये फॉर्मूला बेसिस पर ही बनता है, इससे अलग कोई बेसिस नहीं है। सिर्फ इसी पर अगर ये आ गया, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, तो साधारण ब्याज पूरा चैप्टर समझ में आ गया। ये ब्याज का है, ब्याज कैसे निकाला जाता है, ये मूलधन का है। कोई कोई क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया होता है, तो मूलधन कैसे निकाला जाता है। यह है समय, किसी क्वेश्चन में समय नहीं दिया होता है, ब्याज दिया होता है या मूलधन दिया होता है, लेकिन समय नहीं दिया जाता है, तो समय कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके बाद है ब्याज दर, किसी क्वेश्चन में मूलधन देता है, समय देता है, लेकिन ब्याज नहीं देता है, तो ये ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और यही फॉर्मूला ब्याज दर में पूरा चैप्टर में काम आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूं कि ब्याज दर कैसे निकाला जाता है। बहुत आसान भाषा में बनाएंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या था ब्याज दर का फॉर्मूला, मूलधन गुने दर गुने समय, बट्टा में क्या था 100। और इसे अगर इंग्लिश में कहेंगे तो प्रिंसिपल रेट गुने टाइम इक्वल टू 100। ये हो गया फॉर्मूला ब्याज दर ज्ञात करने का। आप देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन है 6% वार्षिक दर से 10,000 रुपए का 3 साल का ब्याज निकाले, ब्याज निकाले। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। बोल रहा है 6% वार्षिक दर से 10,000 रुपए का 3 साल का ब्याज दर ज्ञात करें। तो सबसे पहले ब्याज का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे सेट करेंगे। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस क्वेश्चन बन गया। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख देंगे ब्याज, यहाँ पे पहले लिख देंगे ब्याज। क्या है इसका, मूलधन गुने दर गुने समय, बट्टा में 100 हो गया। अब देखिए मूलधन कितना है, इसको पहले साइड में लिख लेंगे। मूलधन, मूलधन बराबर 10,000, समय कितना है 3 साल, और दर कितना है 6%। अब देखिए मूलधन कितना हो गया हमारा 10,000 हो गया, गुने दर कितना है 6%, 6 गुने, और समय कितना है 3 साल, बट्टे में 100। 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100 गुने 6 गुने 3 बट्टा, बट्टे में कुछ नहीं आएगा, सॉरी बट्टे में कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ से हम 2 जीरो 10,000 से कैंसिल कर दिए हैं, तो बट्टे में कुछ नहीं आएगा। अब ये आ गया 100 गुने 6 और गुने 3 यानी 1800, 600 क्षेत्रिक 1800। तो आप ऐसे करके ब्याज दर बहुत आसान से समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा।